देखो, आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं कि वीडियो के एंड होने तक बहुत चांसेस है कि तुम में से कई लोग हो सकता है मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसी आपका इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद कुछ भी रिएक्ट करने का दिल करे तो थोड़ा सा सोचिएगा और थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आखिर मैंने कहा क्या। अब देखिए, दुनिया में ऐसे 0.00001% लोग होंगे जिनका आज तक कोई हेटर ना रहा हो, वरना चाहे आप दुनिया में कितना भी नाम कमा लें, आपके फैंस और हेटर्स दोनों बनते हैं। फर्क इतना सा है कि किसी के फैंस ज्यादा होते हैं और हेटर्स कम, तो किसी के हेटर्स ज्यादा होते हैं, फैंस कम। लेकिन एक सच बताऊं तो जिस बंदे के हेटर्स होते हैं ना, उसके फैंस का लेवल भी पागलों वाला होता है। वहीं पे जिस बंदे के सिर्फ फैंस हैं, वो फैंस उसकी रिस्पेक्ट तो जरूर करते हैं, लेकिन उस बंदे के फैंस जिसके हेटर्स भी दुनिया में हैं, उसके फैंस में एक अलग ही जुनून होता है। इसलिए आप विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर MS धोनी तक किसी का नाम भी उठा लें, आपको इन सभी प्लेयर्स के फैंस भी मिलेंगे और हेटर्स भी। अब इसी में लेकिन जब बात आती है MS धोनी की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि धोनी के जितने भी फैंस हैं वो आखिर धोनी के फैंस किस वजह से बने होंगे, तो आप बड़ी ही आसानी से इसका जवाब दे जाएंगे कि धोनी ने इतने सालों में भारत के लिए जो किया है, चाहे 2-2 वर्ल्ड कप जिताना हो, चैंपियंस ट्रॉफी जिताना हो, जरूरत पड़ने पे टीम को मुश्किल से बचाना हो, धोनी के नेचर से लेकर धोनी के एटीट्यूड तक, ऐसे कई रीजंस हैं जो हमें असल में धोनी का फैन बनाते हैं। लेकिन वहीं अब अगर मैं पूछूं कि जो धोनी के हेटर्स हैं, उनके इस हेट के पीछे असल में क्या वजह होगी, तो देखो इसके भी कई रीजंस हैं। सबसे पहला, जो कि हर प्लेयर के हेटर्स बनने का रीजन होता है कि उस प्लेयर का वो सब अचीव कर लेना जो उनका फेवरेट प्लेयर नहीं कर पाया। दूसरा रीजन कि जिन जिन मुकामों पे दुनिया किसी और को शुरुआती दिनों से एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मुकाम धोनी को कुछ ही सालों में प्राप्त हो गए। कई पुराने और एक्सपीरियंस प्लेयरों से पहले उनका कप्तान बनना इसमें से एक बड़ा रीजन है। तीसरा रीजन जो धोनी के हेटर्स देते हैं कि इसने कई प्लेयरों को जबरदस्ती बाहर करवा दिया, कि धोनी को वो प्लेयर पसंद नहीं थे तो उसने उनका करियर एंड करवा दिया। और आज की वीडियो इसी बात को और आगे लेके जाती है। मैं चीजों को यह कह के और आसान कर देता हूं कि ऐसा माना जाता है कि सहवाग, भज्जी, युवराज, गौतम गंभीर जैसे कुछ प्लेयर्स के करियर एंड करने का रीजन धोनी है। वैसे इस इल्जाम का बड़ा ही शानदार जवाब सुरेश रैना ने बहुत ही हाल ही में दिया है, लेकिन उससे पहले आप एक बार खुद सोचिए कि क्या जब सहवाग, गंभीर, युवराज, भज्जी जैसे प्लेयर्स टीम से बाहर गए तो क्या ये सच में वैसे बचे थे जैसे वो थे? क्या 2013 के आसपास जब ये प्लेयर्स टीम से ड्रॉप होना शुरू हुए तो क्या शिखर धवन और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स इनसे ज्यादा पोटेंशियल टीम में नहीं ऐड कर रहे थे? चलो इसे भी छोड़ो, आप ये बताओ कि क्या इन प्लेयर्स को खराब फॉर्म में होने के बावजूद भी लगातार मैचेस नहीं मिले? अगर आपको लगता है नहीं, तो आप इनके करियर के आखिरी कुछ मैचेस के स्कोर्स उठा के देखिएगा। बाकी मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि स्कोर तो एक सेकेंडरी चीज है, इंसान के खेलने का तरीका बता देता है कि उसका वक्त चल रहा है या उसके वक्त का अंत करीब आ चुका है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये इंडिया के लेजेंड्स थे, पर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 10 में से 9 क्रिकेटर्स को हमेशा यही लगता है कि वो टीम में जगह डिजर्व करता था और उसके साथ नाइंसाफी करी गई। पर चलो ये सब भी भूल जाओ। अब जिनको ये लगता है कि धोनी ने किसी बदले की भावना से ऐसा कुछ किया था, तो अब मैं उनको रैना का वो जवाब सुनाता हूं जिसे सुन के तुम खुद कह उठोगे कि हमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किए कि वो बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही थी और फाइनली उनको रीलेवल के थ्रू जॉब मिल गई है। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे कुछ लोगों ने ये भी मैसेजेस किए कि वो भी अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करना क्या है। तो एक बार मैं आपको बहुत आसानी से ये चीज बता देता हूं कि रीलेवल पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको एक फ्री टेस्ट देना होता है और सिर्फ अगर आप 50% स्कोर भी ले आते हैं तो जो सारा काम होता है ना, वो आपके बिहाफ पे रीलेवल करता है। कंपनी के साथ इंटरव्यू शेड्यूल करने से लेके आपके जॉब मिलने तक जो सारा हेडेक होता है वो आपके बिहाफ पे रीलेवल का होता है। आपको ना कोई अपनी डिग्री प्रूफ करनी है, ना कोई एक्सपीरियंस प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं प्रूफ करना है, आपको बस अपनी स्किल प्रूफ करनी है, वो भी सिर्फ एक टेस्ट देके। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि मान लो आप पहले अटेम्प्ट में टेस्ट में 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट को आप जितनी बार चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं और जैसे ही आपके 50% आए तो आपका काम समझो हो गया। और चलो मान लो कि आप कई बार टेस्ट देने के
बावजूद भी उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि री-लेवल अपने कोर्सेज भी ले आया है जो खुद आपको उन टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करेगा, और जैसे ही आपका टेस्ट क्रैक हो गया तो आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में होगी। लास्ट एक साल में 1200 से भी ज्यादा ऑफर्स विद अ टोटल ऑफ 80 करोड़ वर्थ ऑफ पैकेज लिया है लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से। वो भी सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल भी यहां से बेटर जॉब्स लिए हैं। और मैं बता दूं कि यहां पे 800 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, जैसे पेप्सिको हो गई, टाटा हो गई, एयरटेल हो गई और बहुत कंपनियां हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि री-लेवल पे 11 से डिफरेंट जॉब कैटेगरीज हैं फिलहाल के लिए, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, एचआर हो गई, सेल्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, वगैरह वगैरह। तो जैसा मैंने कहा कि आपको तो सिर्फ एक टेस्ट निकालना है, और अगर वो भी ना निकले तो आपके लिए री-लेवल ने कोर्सेज भी तैयार रखे हैं जिनके लिए वो आपको खुद प्रिपेयर करेगा। बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और इंटेंट होना चाहिए, बाकी सब री-लेवल करेगा। तो बिल्कुल ही वेट ना करें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, एक बार जाके चेकआउट करें, साइन अप करें, क्योंकि ये एक साइन अप शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में रैना ने जो धोनी के बारे में बताया वो एक बार आप सबको जरूर सुनना चाहिए। रैना ने कहा कि लोग धोनी को एक बड़े फिनिशर का नाम देते हैं या बड़े कप्तान का टैग देते हैं, लेकिन धोनी से ज्यादा ऑनेस्ट और सच्चा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। जो ऑनेस्टी धोनी के अंदर गेम के लिए है वो आपको किसी क्रिकेटर में नहीं दिखेगी। रैना ने बताया कि धोनी के सभी प्लेयरों से रिश्ते बड़े ही कमाल के हैं, उनके साथ भी जो उन्हें और उनके तरीकों को पसंद करते हैं और उनके साथ भी जो उनके तौर तरीकों को क्रिटिसाइज करते हैं। मैदान के बाहर धोनी हर किसी के बड़े या छोटे भाई जैसे रहते हैं, लेकिन जब गेम की बात आती है तो उनके लिए गेम से बड़े ना वो खुद हैं ना कोई प्लेयर है। और यही रीजन भी है कि उन्हें जब जब लगा कि सही वक्त आ चुका है, उन्होंने उसी पल पहले टेस्ट में और फिर वनडे में कप्तानी को अलविदा कह दिया। रैना ने इस बात को समझाने के लिए बड़ा ही कमाल का उदाहरण दिया कि ये तो हम सब जानते हैं कि धोनी एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में भी पोस्टेड हैं, और वहां से भी उन्होंने यही चीज सीखी है कि कंट्री से बड़ा कुछ नहीं है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं सारी बातें बस हवाबाजी में फेंक रहा हूं, तो मैं सारे रेफरेंसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके बाद रैना ने यह भी कहा कि धोनी ने जिस तरीके से प्लेयरों को बनाया है और खासकर जितने प्लेयर्स इंडिया को दिए हैं कि आज हर प्लेयर अपने आप में एक लेजेंड है। विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा से लेके जडेजा से लेके अश्विन तक, ये सारे ही प्लेयर्स शायद हमें दिख ही नहीं रहे होते अगर इन सारे ही प्लेयरों के कप्तान MS धोनी ना होते। वैसे मैं भी कहूं तो आप अगर इस बात की जड़ में जाएं तो बात कितनी सच है ना। अगर वो 2013 से पहले रोहित शर्मा के पिछले 10-15 फ्लॉप मैचेस के बावजूद 2013 में धोनी ने भरोसा करते हुए रोहित शर्मा को एज एन ओपनर दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं करा होता, तो शायद आज पूरी की पूरी कहानी ही अलग होती। और सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, अगर आप गौर करें तो ऐसे प्लेयर्स जिनका असल में करियर खत्म होने को आ गया था, जैसे लक्ष्मीपति बालाजी हो गए या आशीष नेहरा हो गए, ये सभी प्लेयर्स CSK में धोनी के अंडर खेलने के बाद भारतीय टीम में वापसी कर गए। पता है क्यों? क्योंकि धोनी को प्लेयर चलाना आता था। आप इंडिया को छोड़िए, आपको शायद CSK के लिए खेलने वाले LB मॉर्कल तो याद ही होंगे, जिनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने CSK को कई मैचेस जिताए थे। असल में CSK में आने से पहले मॉर्कल को साउथ अफ्रीका में कोई जानता तक नहीं था। CSK में धोनी के अंडर खेलने के बाद उनके खुद के देश को समझ में आया कि उनके प्लेयर में पोटेंशियल क्या था। सेम तरीके से आप क्रिस मॉरिस का केस उठा के देखें, CSK में धोनी के अंडर खेलने के बाद वो साउथ अफ्रीका में रातों रात इंटरनेशनल टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। इवन धोनी के क्रिकेट से जाने के बाद भी CSK में उनके अंडर खेल रहे प्लेयर्स जैसे दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर का भारतीय टीम में आके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना, ये बताता है कि टैलेंट तो शायद कई प्लेयरों में होता है, लेकिन उस टैलेंट को पहचानना और सही मौकों पे उस प्लेयर के टैलेंट का इस्तेमाल करके उसे दुनिया के सामने लाना, यही तो धोनी को आता था। आप एक बार रैना के इस इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसे जरूर देखिएगा। इसमें सबसे अच्छी बात रैना ने जो बताई है ना, जो मुझे सबसे ज्यादा दिल पे लगी, कि उसके लिए कोई प्लेयर किसी दूसरे से बड़ा नहीं था और ना कोई प्लेयर किसी कोचिंग स्टाफ से बड़ा था, उसके लिए सब समान थे। रैना कहते हैं कि मैंने उसे डिफिकल्ट टाइम्स को जिस आसानी से हैंडल करते हुए देखा है और जो बड़े बड़े नामुमकिन कामों को मुमकिन करते हुए देखा है, यही वजह है कि ऊपर वाले ने उसे इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियों, इनामों और शोहरतों से नवाजा है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको सच में लगता है कि धोनी ने उन प्लेयर्स का करियर जानबूझ के एंड किया था, या उनका वक्त असल में
आ चुका था। आपका जो भी मानना है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इंडिया की टॉप कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए लिंक से एक बार जाकर रीलेवल को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं कि ये एक साइन अप शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाएं, जाके फॉलो करें। कोई भी मन में सवाल है जाके डीएम करें, जो सवाल हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।